हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए सभी लोग सुबह की प्रार्थना में मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें, उसकी स्तुति करें। जो प्रभु हमें हर वक्त संभालता है और बचाता है, उस परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज कितने लोग दुख में हैं, परेशान में हैं, समस्याओं में हैं। क्या आप थके हुए हैं? क्या आप घबराए हुए हैं? हालेलुया। क्या आप थके हुए हैं? क्या आप घबराए हुए हैं? क्या आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है? आज आप विश्वास तो कर रहे परमेश्वर पर, लेकिन आपका विश्वास किस प्रकार का विश्वास है? आपका विश्वास कैसा है कि आपका विश्वास में आपका 100% परमेश्वर पर विश्वास है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर पिता तो वह मेरे लिए पूरा करेगा। जब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर पिता विश्वास के साथ, तो मेरे जीवन से परमेश्वर उस दर्द और पेन को और बीमारी को दूर कर देगा। कितने लोगों का विश्वास है कि परमेश्वर मेरे जीवन में से हर एक प्रॉब्लम समस्याओं को दूर करेगा? आप बताइए, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते तो क्या आत्मा में मन में क्या चलता जब किसी विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं? हो सकता है आपको घर चाहिए, हो सकता है आप कह रहे कि परमेश्वर मेरे बेटे को नशे से आजाद कर, हो सकता है प्रार्थना करे कि परमेश्वर पिता मेरा पति उद्धार नहीं पाता, उस मेरे पति को उद्धार कर, हो सकता है प्रार्थना करे कि परमेश्वर मुझे कर्ज से आजाद कर, और हो सकता है प्रार्थना करे कि परमेश्वर ये बीमारी की वजह से बहुत परेशान हूँ, न चल फिर पा रहा हूँ, न कुछ कर पा रहा हूँ परमेश्वर पिता, और इस बीमारी से मुझे आजाद कर। क्या आपका विश्वास ऐसा है? या आपका विश्वास कि पर मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर एक न एक दिन जरूर मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा? क्या इस तरीके का विश्वास है? 100% विश्वास है? कितने लोगों का है? आप कमेंट करके बताइए। 100% विश्वास के साथ कितने लोग प्रार्थना करते हैं? और कितने लोग, पहली बात जो 100% परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? कमेंट करके बताइए। हालेलुया। एंड सेकंड थिंग्स, जिनको लगता है हाँ होगा, और कई लोगों को लगता है काश होगा, शायद ही होगा, मतलब डांवर डोल होता है और वो पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर पाते प्रभु यीशु मसीह पर। ऐसे कितने लोग हैं? हालेलुया। बताएं मुझे। थर्ड थिंग्स, कितने ऐसे लोग हैं प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाने कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर सकता है? मतलब उनके मन में संदेह आता है। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं? आज जब सब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को, पता है कि यीशु मसीह चंगा करता है। आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, नियम में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह के पास, जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारा एक अंधे भिखारी ने, और परमेश्वर को पुकारता गया तब, और जब यीशु मसीह के निकट आया तो परमेश्वर को पूर्ण रीति से आजाद किया। सूखे हाथ वाला मनुष्य था, पूर्ण रीति से उसका सूखा हाथ एकदम नया हो गया। जो अंधा था जन्म का, वो देखने लगा। हालेलुया। और इस तरीके से परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कामों को किया, तुरंत छुटकारा और चंगाई को प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो क्या इसका मतलब आप विश्वास नहीं कर पा रहे का मतलब ये है, या फिर आप संदेह कर रहे का मतलब ये कि आप पूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे? इसका रीजन है कि आप वचन जो लिखा है, आपने जो पढ़ा है कि परमेश्वर ने संदेह को आंखें दिया, लंगड़े को चला, आप उस वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया। फिर हम क्या करें कि हमारा विश्वास बढ़ जाए? हम ऐसा क्या करें? परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की किताब में, और उसका रोमियो की किताब 10 अध्याय उसका 17 वचन में पढ़ते हैं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आप जब वचन को सुनोगे और जब रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, ऑटोमेटिक विश्वास बढ़ेगा। गवाहियों को सुनोगे, गवाही को सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। आप वचन पढ़ रहे हो कि परमेश्वर ने चंगा किया, तो आपका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर उसको चंगा किया, और जो विश्वास के साथ आया था और परमेश्वर ने कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तो हाँ परमेश्वर मैं भी विश्वास करता हूं कि तू मुझे चंगा करेगा। और ये कैसे होगा? आप जब रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, आप जब रोज परमेश्वर के साथ संगति करोगे, तो आपको हियाव होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि परमेश्वर आपको बोलने के लिए परमेश्वर के लिए कुछ होगा, बताने के लिए कुछ होगा कि परमेश्वर मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज सुबह उठता हूँ, और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलते, तो को कॉन्फिडेंट होगा कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, तो 100% परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। एक बच्चा जब एग्जाम देता है तो उसको पता होता है, उसको अपने बारे में पता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही या गलत है। और जब एग्जाम दे के आता है तो पूछते हैं कि तेरा एग्जाम कैसे गया, उसको पता है उसके मन में। कई बार तो बच्चा झूठ बोल देता है हाँ ठीक है, लेकिन कई बार बच्चा बता देता है कि मेरा एग्जाम बिल्कुल सही नहीं गया।
और मैं फेल हो जाऊंगा, पहले ही बोल देता मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, और बहुत टेंशन में रहता है। लेकिन एक स्टूडेंट आता और वो बोलता है, एक बच्चा, और उससे पूछा जाता था एग्जाम कैसे, फर्स्ट क्लास गया, क्योंकि उसने क्या किया, मेहनत किया, पढ़ाई की, उसे पता है। और जब वो एग्जाम देने भी जाता है ऐसे कॉन्फिडेंस के जाता है, मैंने तो पढ़ाई किया, कहीं से भी आ जाए मैंने तो लिख देना, क्योंकि मुझे तो पता है, सारा आंसर ही पता है। उसी प्रकार से एक विश्वासी जब वो पढ़ता है, लिखता है, रोज प्रभु के साथ संगति करता है, परमेश्वर के सम्मुख बैठता है, प्रार्थना करता है और वचन को पढ़ता है, उस वचन को सर्च के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करता है, सुबह करता है प्रार्थना, शाम करता है, वचन को पढ़ता है और चर्च जाता है, संगति करता है, तो उसको 100% कॉन्फिडेंट होता है उसके अंदर बताने के लिए है कि मैंने किया, मैं होमवर्क कर रहा हूँ अपने घर में, मैं संगति कर रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट 100% आना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसको विवेक को पता है कि वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के सामने रखने के लिए कुछ है उसके पास, और वो बता रहे कि परमेश्वर देखो मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं रोज बैठता हूँ, परमेश्वर मैं पवित्रता में चल रहा, परमेश्वर तेरे पीछे चल रहा, उसके पास है बताने के लिए। हालेलुया। और इससे उसको कॉन्फिडेंट होता है, और हालेलुया, और इसलिए इसको पता है कि मैं जरूर चंगा हूँगा, उसे पता है कि मैं जरूर ठीक हूँगा 100%। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन उस व्यक्ति, वो विश्वासी इसलिए निराश होता है और इसलिए कन्फ्यूजन होता है और इसलिए उसको डर लगता है, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया अपने घर में, रोजाना संगति नहीं किया, रोजाना प्रार्थना नहीं किया, उस वचन के अनुसार चलने के लिए जीवन को समर्पण नहीं किया, और इसलिए वो डरता है, और इसलिए वो घबराता है, और इसलिए आने वाले दिनों को भी देखकर डरता है, क्योंकि वो रोजाना प्रभु के सम्मुख में नहीं बैठ रहा, होमवर्क नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने दिया है। क्या दिया है कि उसकी संगति कर, परमेश्वर के निकट बैठ। जिस तरीके से दाऊद परमेश्वर के सम्मुख बैठता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को पुकारा करूंगा कहता है, और परमेश्वर के वचन पे ध्यान करता है, व्यवस्था की पुस्तक पर। और उसी प्रकार से आपका पास परमेश्वर का वचन है, लेकिन आप रोजाना पढ़ नहीं रहे। जिस प्रकार से एक बच्चे के पास बुक है लेकिन वो पढ़ता नहीं है, और एग्जाम देने चाहता तो बोलता है मैं तो गया, मैं तो फेल हो जाऊंगा, कुछ करो बोलता है, फिर जो मर्जी करो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक विश्वासी रोजाना परमेश्वर के साथ बैठ रहा है तो उसे कॉन्फिडेंट 100% पता है, उसका मन बोल रहा है, उसका आत्मा कह रहा है कि तू जरूर पास होगा, उसका आत्मा कह रहा है तू जरूर चंगा होगा, उसका आत्मा कह रहा है तो जरूर तो ग्रेट रिजल्ट को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार और 11वां अध्याय में पढ़ते हैं, 20 वचन से पढ़ेंगे। फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 20 वचन से। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस की को वह बात स्मरण नहीं और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या उत्तर दिया? परमेश्वर पर विश्वास रखो। और आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वर्सेस। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और वह है तुम्हारे लिए हो जाएगा लिखा है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं। हालेलुया। आपको पता है अपने बारे में, आपको पता, आपके जीवन के बारे में पता, आपके चाल चलना, अपने खुद के बारे में पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी प्रेयर लाइफ कितनी है, और आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप रोजाना परमेश्वर के साथ संगति करते हो। आप घबराओगे नहीं किसी बीमारी को देख के। हो सकता है कोई बीमारी परेशानी के घर में बहुत सारी परेशानी चल रही है, आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा। यदि आप रोज होमवर्क करते हो और रोज परमेश्वर के साथ संगति करते हो तो आपको पता है मैं इस पहाड़ को कहूँगा उखड़ के जा, तो वो वहां चली जाएगा। और ऐसा कॉन्फिडेंट हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो क्या आज आपके जीवन में वो कॉन्फिडेंट है कि आपको विश्वास और भरोसा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छा ही करेगा और बेस्ट करेगा? क्या आपको विश्वास है कि प्रभु मुझे 100% चंगा करेगा? क्या आपको पता है परमेश्वर मेरे जीवन से एक रोगों को दूर करेगा? कि आपको 100% विश्वास है कि एक दिन मैं अपने जीवन में गवाही को देखूंगा, मेरे जॉब के रास्ते खोलेगा, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म को करेगा? यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है ये, या फिर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मतलब कमी कहाँ पर है आपके जीवन में है? रीज़न क्या है? हो सकता है संगति नहीं कर रहे, हो सकता है उस वचन को मेडिटेट नहीं कर रहे, रोजाना 1 घंटे पढ़ नहीं रहे, हो सकता है आप प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर के निकट बैठ के रोजाना नहीं बैठ रहे हैं,
हालेलुया। हो सकता है आप प्रार्थना करने के बाद तुरंत तो आलतू फालतू देखने चीज़ें शुरू कर देते और इसलिए वो वॉश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। रोजाना प्रभु के साथ बैठना है, हमने होमवर्क करना है, रोजाना प्रभु के वचन को पढ़ना और रिटन में लिखना। जो परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, आपको कोई आत्मा वचन टच करता है तो उसे राइटिंग करना। और वचन या आपको जिस चीज़ों की हो सकता है आपको चंगाई की जरूरत है, तो उस वचन को बार बार पढ़ो और लिखो डायरी में कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, तेरा वचन यहाँ पर ये लिखा है, परमेश्वर तेरा वचन ऐसा लिखा है। मान लो कि वचन है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और परमेश्वर ने अंधों को चंगा किया, लंगड़े को चलाया, हर तरह के जो रोगी थे उसको परमेश्वर ने ठीक किया। और उसी वचन को लेकर अपने रोजाना प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ने उस समय अपने ऐसे काम किया, तो परमेश्वर आज वही सामर्थ मेरे जीवन में काम करे, मुझे छुटकारा दे, चंगा कर। और वो सचमुच में आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज से आपने होमवर्क करने के लिए तैयार हैं कि अब तैयार है परमेश्वर के वचन को रोजाना मेडिटेट करने के लिए, पढ़ने के लिए? कितने लोग रोजाना सुबह के शाम की प्रार्थना को सुनते हैं? क्या रोज सुनने के लिए तैयार है? क्या रोज वचन को पढ़ने के लिए तैयार है? क्या रोज प्रार्थना करने के लिए तैयार है? कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कितना भी बिजी लाइफ क्यों ना हो, आपको रोज परमेश्वर के सम्मुख में अपना समय देना होगा। ये आपकी होमवर्क है, ये रोजाना का काम है। और तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे, तब जब आप रोजाना से करते जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपसे कहेगा कि तुझा चंगा हो गया, तब परमेश्वर से बात करेगा। इसलिए आइए अपने आप को सरेंडर करें और प्रभु के आगे सरेंडर करें, कहें परमेश्वर पिता मुझे चला, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे शांति दे, मुझे अनुग्रह दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबाकत नमस्य तेरे बेगे तेरे लबगे तेरे बशन तेरे बेगे तेरे बगे तेरा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर कॉन्फिडेंट का आत्मा दे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता भय का आत्मा को दूर कर, डर की आत्मा को दूर कर, घबराहट की आत्मा को दूर कर। मैं प्रार्थना करती प्रार्थना का आत्मा दे, संगति करने के लिए अनुग्रह दे, होमवर्क करने के लिए मतलब रोजाना प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर आपके वचन को स्टडी करने के लिए, मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए परमेश्वर विशेष अनुग्रह कृपा देके चला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया। प्रभु इनके विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। प्रभु जी दया कर तरस खा यीशु के सामर्थ्य नाम में कॉन्फिडेंट बना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरे हाथों में देती हूँ, ब्लेस घोषणा करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु दया कर ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग बीमार हैं अपने हाथों को रखे विश्वास के साथ। मैं इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेकर पांव तक टच कर पवित्र आत्मा छूले और जात कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम होली स्पिरिट टच देम। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करती परमेश्वर पिता जो टूटा हुआ घर जुड़ जाए और जो घर छोड़कर चले गए वापस आए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आजाद कर, मदद और सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर दया कर तरस का मदद और सहायता करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु दया कर। होली स्पिरिट टच देम, छुटकारा दे, अनुग्रह दे, शांति दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद और सहायता करो। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता हर एक बीमारी को दूर कर, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर, हर एक आर्थिक समस्याओं को दूर कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, अनुग्रह दिया, सामर्थ्य से भर दिया। धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद कर। प्रभु जी सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। नशे की आत्मा जाए आपके जो घर में अंधकार की शक्ति काम करे ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कॉन्फिडेंट का आत्मा से संदेह की आत्मा को दूर कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास को बढ़ा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती है परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी सुबह के समय जो अपने ऑफिस में अपने काम में जाते हैं इनके संगों साथ रहना यीशु मसीह के लोह में कवर करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। हर एक हानि नुकसान से बचाना और एक्सीडेंट को कैंसिल करती यीशु मसीह के समर्थन नाम में। प्रभु दया करता रहा, इसका मदद सहायता कर, अनुग्रह दे। सभी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हो परमेश्वर। आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल कर लीजिए पिता। सभी आमीन कहें और कहें हालेलुया
हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, और जो लोगों ने अभी तक मसीही गीत एचडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने बोले, ताकि आपको रोजाना का प्रार्थना का नोटिफिकेशन मिल सके, वो अपडेट मिल सके, और वो जो भी हम शेयर करते हैं, अपडेट करते हैं, वो आपको मिल सके सही समय पर, और उसका आप हिस्सा हो सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और लगातार हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, और अब ग्रेट टेस्टिमनी को देखने वाले हैं अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपको रोज होमवर्क करना है, रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, रोजाना प्रार्थना करना है, रोजाना सुबह शाम को जो प्रार्थना होती है उसे सुनना, उस वचन को रिसीव करना है, प्रार्थना को रिसीव करना, और तब देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में डे बाय डे काम करते जाता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रेयर नंबर, जब कोई इमरजेंसी हो, यदि आपको जरूरत है प्रार्थना करवाने के लिए, तो वहाँ पर हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। हालेलुया। तो आज की वचन को जरूर शेयर करें, परमेश्वर के वचन को, जो हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन जब शेयर करने के द्वारा भी आप आशीषित हो सकते हैं। आमीन। और अपनी गवाहियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही आपने शेयर करने, चर्च में आकर गवाही देना चाहते हैं, ये वेल एंड गुड और बेस्ट है आपके लिए यीशु मसीह के समर्थन में। आप अपनी ऑफरिंग, अपने भेंट को दे सकते हैं। हालेलुया। और जो चर्च आना चाहते हैं, अपने स्क्रीन में उस एड्रेस को देखें और आप चर्च भी आ सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।